ज्योतिष द्वारा व्यक्ति अपनी कुंडली के ग्रहों का समाधान कर सकता है। अगर सही ज्योतिष आचार्य आपकी कुंडली के ग्रहों का समाधान करता है तो निश्चित ही आपके जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही ज्योतिष आचार्य के बारे में जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को इन ग्रहों के बंधन से मुक्ति दिलाई है। देखिए मशहूर ज्योतिष आचार्य पंडित मनोज नागर द्वारा डीजी न्यूज से की गई है खास बातचीत। ज्योतिष एक ऐसी चीज जो मनुष्य के जीवन के ग्रहों को सही काम करवाने में सक्षम है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की दशा सही नहीं चल रही है तो ज्योतिष के माध्यम से उन ग्रहों की दशा सुधारी जा सकती है और इसके लिए आवश्यकता होती है एक ऐसे ज्योतिष आचार्य की जो ग्रहों की स्थिति को अच्छे से समझे और मनुष्य के जीवन की समस्याओं का निदान कर सके। इसी कड़ी में हमारे साथ आज हैं पंडित मनोज नागर जी, जिनसे हम जानेंगे कि ग्रहों की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। पंडित जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक आदमी के जीवन में ग्रहों का क्या महत्व है। जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो उसकी ग्रह दशा उसकी जन्मकालिक स्थिति के आधार पर उसका जीवन तय हो जाता है और उस आधार पर ही जीवन चलता है फिर व्यक्ति का। कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो उनका अच्छा समय होता है तो वो ज्योतिष वगैरह को इनको नहीं मानते हैं, ज्योतिष हुआ तंत्र हुआ इनको नहीं मानते, लेकिन जब दशा खराब आती है तो वही लोग उसको मानने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो वास्तविक में उनका इतना महत्व है कि वो जीवन में इतना बड़ा औला फेर कर सकते हैं कि रंग से राजा और राजा से रंग बना सकते हैं व्यक्ति को। यदि मेरे अपने ग्रह मेरे जीवन में जो ग्रह खराब चल रहे हैं, क्या उनका उपचार ज्योतिष के माध्यम से उनको उससे किया जा सकता है कि जिससे कि मेरे जीवन में इस समय जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या ज्योतिष के माध्यम से ये संभव है उन ग्रहों को सही जगह पर लाया जाए? जी बिल्कुल लाया जा सकता है। कुछ विशेष उपाय होते हैं, इनके मंत्र जप होते हैं, इनके लाल किताब के हिसाब से भी उपाय होते हैं, इनके वैदिक ज्योतिष के हिसाब से उपाय होते हैं, भृगु ज्योतिष के हिसाब से उपाय होते हैं। ज्योतिष की बहुत पद्धतियाँ चल रही हैं और आजकल तो ऐसे-ऐसे नए-नए यूट्यूबर पैदा हो गए जिन्होंने सारा बिगाड़ के रख दिया, लेकिन हमें उसमें बदलाव करके हमें प्राचीन पद्धति के हिसाब से ही चलना चाहिए। हर ग्रह का दान होता है, हर ग्रह का जप होता है, हर ग्रह का विधान होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा कौन-सा ग्रह खराब है और कौन-सा सही है। सही ग्रह को हमें डाउन नहीं करना है और जो खराब ग्रह है उसको अच्छा करना है। पंडित जी एक चीज़ और है कि इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए एक सही ज्योतिष आचार्य की आवश्यकता होती है। तो आज के समय में आप अगर मार्केट में निकलेंगे तो आपको हर गली या चौराहे पे एक ज्योतिष आचार्य मिल जाएगा। तो कैसे हम समझें, कैसे पहचानें कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो सही ज्योतिष आचार्य है और मेरी परेशानियों का निवारण ये कर सकता है? जी, इसके एक ज़्यादा डीप में जाने की, गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा। एक तो बताने के उपाय है। कोई आपको बताएगा कि एक दिन में आपका ग्रह सही हो जाएगा या आप मात्र ये छोटा-सा दान कर दिए उससे, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर पूरे उपाय करने चाहिए, प्रॉपर पूरा मंत्र जाप होता है। कलयुग में 4 गुना मंत्र जाप बताया गया है ग्रहों के लिए। और शनि है जैसे कि उसके लिए काले वस्त्रों का दान, काली चीज़ों का दान, मंगल है उसके लिए लाल चीज़ों का दान, लाल दाल वगैरह, लाल वस्त्र। हर ग्रह के अलग होते हैं। अगर कोई शॉर्टकट में बता रहा है आपको, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा पेन से यहाँ पर ये लिख दीजिए सही हो जाएगा, आप एक फूल दान कर दीजिए या नदी में कुछ बहा दीजिए 1 मिनट में सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ मेहनत के ऊपर आधारित है। यदि आप कर्म नहीं कर सकते ज्योतिष में भी तो ज्योतिष को भी आपका फल नहीं मिलेगा। पंडित जी एक चीज़ और कि आज के समय में साढ़े साती को लेकर लोग इतने डरे हुए हैं और या डर जाते हैं, तो क्यों आखिर डरे हुए हैं और ऐसा क्या उनको डर लगता है कि शनि की साढ़े साती अगर किसी पे आ गई या मुझ पे आ गई तो अब मेरा सब बुरा ही बुरा होगा, मेरे साथ में कुछ अच्छा नहीं होगा। और इसी वजह से कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं या बिल्कुल उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो सब कुछ अपना या तो डर के मारे ही बिगाड़ देते हैं या फिर उनका बिगड़ जाता है। तो ये शनि की साढ़े साती कैसे लगती है, इसके क्या उपाय होते हैं, क्या करना चाहिए और किस बात का इसमें दंड मिलता है जो शनि के द्वारा दिया जाता है? देखिए, साढ़े साती का ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमारी मेष राशि है, तो एक राशि पहले यानी कि मीन राशि और एक राशि बाद यानी वृष राशि। जैसे मेष पर अगर साढ़े साती लगी है तो
2.5 साल मतलब मीन पर रहेगी, 2.5 साल मेष पर रहेगी और 2.5 साल वृष पर रहेगी, तो वो 7.5 साल होते हैं। पीछे के 2.5 साल का भी शनि असर देता है, आगे के 2.5 साल का भी, कुल मिला के 7.5 साल। 7.5 साल कभी भी किसी व्यक्ति के खराब नहीं होते हैं। आपको 5 साल संभलने के लिए मिलते हैं, एक जो 2.5 साल निकलते हैं वो आपको दंडित करते हैं। आपके जो कर्म होंगे उसके हिसाब से शनि का लेखा जोखा होता है। शनि को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। शनि को हमेशा व्यक्ति के लिए निर्धारित इसलिए किया गया है कि व्यक्ति के जो इस जन्म के कर्म है, जो उसने अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, तो उसका दंड शनि देता है और इसी जीवन में देता है। यमराज तो मार करके ऊपर ले जा करके देते हैं, लेकिन शनि यहीं दे देता है इसी धरती पे। मेरे पास ऐसे व्यक्ति आते हैं पूरे भारतवर्ष से कि जो एक समय पहले राजा थे और अब वो रंग बन गए हैं, वो शनि की वजह से। उन्होंने ऐसे कर्म किए थे जिससे वो डाउन हो गए। और एक तो ये बात हो गई शनि की 7.5, लेकिन 7.5 के बाद में एक और चीज़ शुरू होती है 2.5 साल की, शनि की ढैया। तो वो क्या होती है, उसके बारे में ज़रा बताएँ? ढैया का जो हिसाब होता है वो ग्रह की दशाओं के आधार पर होता है। जैसे चतुर चल जाए, अष्टम चला गया, तो वहाँ ढैया का हिसाब बनता है, लेकिन ढैया उतना कष्ट नहीं देती। कष्ट 7.5 भी नहीं देती, बशर्ते आदमी मेहनती हो, अपने कर्म पे विश्वास करने वाला हो, हनुमान जी का भक्त हो, हनुमान जी की पूजा करें। शंकर जी हनुमान जी की पूजा में अगर लगे रहेंगे तो 7.5 आपका कुछ भी नहीं करेगी। हाँ, आपको मेहनत नहीं छोड़नी है। कुछ लोग तो भय की वजह से ही 7.5 मेहनत छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि अरे अब कुछ नहीं होगा, अब मेरा अब तो गया मैं। ऐसा नहीं है। शनि तो इतना 7.5 में इतना दिलवाता हुआ देखा है मैंने, इतना आदमी को ढलाढ बना देता है अगर मेहनत करता है आदमी, पूछे मत। अरे ये तो हो गई 7.5 वाली बात। अब एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मनुष्य के जीवन में मालव और गजकेसरी योग बनते हैं, तो ये कब बनते हैं? इससे मनुष्य के जीवन में क्या अच्छी घटना घटती हैं? देखिए, योग का तो ऐसा है, ये योग तो करीब 100 150 प्रकार के होते हैं। इसमें मालव भी होता है, गजकेसरी होता है, शशि योग होता है और केमद्रुम योग होता है और केमधृत योग होता है, सिद्ध लक्ष्मी योग होता है। हर योग की एक दशा होती है। कुछ ग्रहों की युति से योग बनते हैं, जैसे शुक्र और बुध का, बुधादित्य बुध का और उसका सूर्य का बनता है, शनि का और गुरु का बनता है। इस तरह से अलग अलग ग्रह की युति होती है। तो ये तभी काम करते हैं जब व्यक्ति मेहनती होता है, अन्यथा ये योग उसके जीवन में व्यर्थ चले जाते हैं। मैंने ऐसे अनेक कुंडलियां देखी जिसमें योग होते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया राजयोग होता था उनके में, लेकिन वो व्यर्थ चला गया। क्यों? उन्होंने वो मेहनत ही नहीं की। वो एक नौकरी पे लगे रहे, 10,000 5,000 रुपए की नौकरी, उसी पे चलते चले गए, वो योग फेल हो गया। पंडित जी, आज के समय में अगर आप सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे, तो उसपे आपको कम से कम 2-2,500 बाबाओं की फ़ौज मिल जाएगी। और अगर आप अपनी राशि को देख रहे हैं या मैं अपनी राशि को देखता हूँ, तो मैं जब भी सोशल मीडिया खोलता हूँ, तो उसपे मुझे ऐसे-ऐसे बाबा, ऐसे-ऐसे नाम जिनके कोई नाम भी नहीं है, और सब में एक ही चीज़ हो जाए, 5 दिन में आप करोड़पति बन जाएँगे, 15 दिन में आप करोड़पति बन जाएँ, आने वाला सवा महीना आपके लिए ये मालव्य योग बनेगा, गजकेसरी योग बनेगा। अगर उन यूट्यूबरों या सोशल मीडिया वाले बाबाओं की 1% भी भविष्यवाणी सही हो जाए, तो मथुरा में कम से कम 8-10 चैनल तो मैं अपने खुद के खोल लूँ। तो उन यूट्यूबर या सोशल मीडिया वाले बाबाओं से के बीच में आपने अपने आप को बचाए हुए रखा है, तो ये इस समय कैसे संभव हुआ है? देखिए, मैंने जो नॉलेज ली है ना, वो डीप नॉलेज है मेरी। मेरी नॉलेज सतही तौर पे नहीं है कि खाली मैंने किताब पढ़ के डाल दिया। मेरे 3 गुरु भी हैं मेरे, और मैंने इस कम से कम 25 साल से अध्ययन किया है मैंने। 25 साल तक मैंने लाल किताब का भी अध्ययन किया। मैंने जो पाश्चात्य ज्योतिष है, जैसे कीरो की मतलब हस्तरेखा शास्त्र, उसका अध्ययन किया। मैंने हिंदू जो पद्धति से जो होती है ज्योतिष, उसका अध्ययन किया। और फिर मैंने जो अनुभवी होते हैं, जिनके सिद्धांत खुद के लिखे हुए, उनका अनुभव किया। मेरे भी कुछ सिद्धांत हैं ज्योतिष में बनाए मैंने। जैसे लग्न के आधार पर पूरा जीवन देखना। अगर व्यक्ति की लग्न उच्च है, अच्छी लग्न है, जैसे मेष लग्न हुई, वृष लग्न हुई, मिथुन लग्न को, तो उस लग्न के आधार पर पूरा फल बताना। तो ये बहुत गणित वाला सूत्र होता है। इसमें 1-2 दिन में कोई ज्योतिषी नहीं बनता। मुझे 25 साल तक खुद अध्ययन करते करते हो गए आज, और पूरे भारत से लोग आते हैं पूछने। आज भी बहुत बड़े अधिकारी आए थे। तो वो तभी होता है जब आपके पास डीप नॉलेज होगी। ऊपरी तौर पे तो आप ये कह दीजिए कि वो 2 दिन के बाबा होते हैं। कोरोना में पैदा हुए थे अभी सब बाबा, और अब वो सब डाउन होने लग गए धीरे-धीरे, क्योंकि उनके पास वो सूत्र के अलावा कोई सूत्र नहीं है बताने के लिए। एक ही चीज़ पर वो चलते आ रहे हैं, जो अब शायद उनकी खत्म हो चुकी है। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति ज्योतिष से संबंधित आपसे कोई राय लेना चाहते हैं या कोई उपाय करवाना चाहते हैं, तो वो आपसे कब, कहाँ और कैसे मिल सकते हैं?
देखिए वैसे तो मेरा मिलने का एक अभी तो नियम नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं पहले गद्दी लगाता था। तो मेरा एक टाइम था, पर्टिकुलर टाइम था शाम के 5 से 7 बजे का। तो अभी मैं दोबारा शुरू करूंगा तो उसको डालूंगा।